Assalamu alaikum warahmatullah. Thank you very much, Ms. Nushiza, for handing over this talk to me. This is Dr. Purim Shahzad. I'm Director Academics in Minhaj University, Lahore. मैं आप लोगों को जो है इंट्रोडक्शन करवाऊंगा with very few very important things जो आप पूरे 2 साल के अंदर और 4 साल के अंदर एमफिल स्टूडेंट्स के लिए 2 साल के लिए और एमफिल स्टूडेंट जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं बीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 4 साल के लिए इस्तेमाल में रहेंगी। उसमें नंबर 1 इज़ द CMS और उसकी यूजेज जो है, फिर उसके अलावा ऑफिशियल ईमेल एड्रेसेस के बारे में देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट our official email addresses, CMS login details, then I'll share with you how to use Zoom software that is you are currently right now actually using. We will further talk about the important email addresses that you can you need to send different emails for your day-to-day activities on the campus, and then I'll be introducing you with the campus management system. ऑफिशियल ईमेल एड्रेसेस जो आप लोगों को हमने टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए भिजवाई हैं, जो आपके एडमिशन फॉर्म्स के ऊपर आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर्स थे, उन फ़ोन नंबर्स के ऊपर टेक्स्ट मैसेजेस SMS मैसेजेस के जरिए हमने आपको ईमेल क्रेडेंशियल्स भिजवाई थी, जो कि शुरू होती हैं आपके अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद @mul.edu.pk के साथ। लेट्स से अगर किसी का एडमिशन जो है वो एमफिल इकोनॉमिक्स में हुआ है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा 2021S-MUL-MPL-ECO-001। लास्ट फिगर, द लास्ट डिजिट्स 3 डिजिट्स होंगे वो रोल नंबर के होंगे। तो आपको लोगों को इस तरह ईमेल एड्रेसेस मिले होंगे अलॉन्ग विद योर पासवर्ड्स, जो कि लॉगिन करने के लिए आपको जीमेल को यूज़ करना पड़ेगा। यू विल सिंपली गो टूवर्ड्स द जीमेल और उसमें फिर अपना ईमेल एड्रेस लॉगिन करेंगे और अपना पासवर्ड इस्तेमाल करते हुए आप लॉगिन करते जाएंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगी मेरी आप सब लोगों से कि प्लीज़ एक्टिवेट योर ऑफिशियल ईमेल एड्रेसेस, अपने सारे ऑफिशियल ईमेल एड्रेसेस को एक्टिवेट करें एंड देन फर्दर एक्टिवेट योर CMS अकाउंट एज वेल। CMS अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए जो डोमेन चाहिए होती है, जो पाथवे चाहिए होता है, दैट इज cms.mul.edu.pk। ये आपका पाथ है, ये एड्रेस है जिसके जरिए आप CMS पे लॉगिन हो सकते हैं। CMS लॉगिन जो उनका लॉगिन ID है वो आपका सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। लेट्स से उसमें एंड पे mul@mul.edu.pk नहीं आता, सिंपली यू विल हैव टू राइट योर ओन रजिस्ट्रेशन नंबर। लेट्स से जैसे मैं दोबारा प्रोनाउंस कर देता हूँ कि 2021 S-MUL-MPL-ECO-001 इट विल बी योर लॉगिन ID। ये CMS लॉगिन ID होगा जिसको आप cms.mul.edu.pk की पाथ के ऊपर लॉगिन करके इस्तेमाल करेंगे। फर्दर मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा मजीद। बहुत से स्टूडेंट्स के लिए हमने जो पासवर्ड रखा है दैट इज अ जेनेरिक पासवर्ड विच इज MUL-M_2021। अगर कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक लॉगिन नहीं किया तो दे कैन लॉग इन यूजिंग दिस पासवर्ड, वो इस पासवर्ड को इस्तेमाल करते हुए लॉगिन कर सकते हैं। मेरी एडवाइस होगी, रिक्वेस्ट होगी कि जैसे आप लॉगिन कर लें एंड राइट आफ्टर लॉगिंग इन यू नीड टू पर्टिकुलरली चेंज योर पासवर्ड, आप उसके बाद फौरी अपना पासवर्ड चेंज कर लें। हम चूंकि आजकल we've been in fact facing the COVID-19 and we've been doing different activities of our day-to-day life. People are working from home, people are getting education from home, and for that sake we use Zoom software for the sake of online classes. To conduct the online classes, we have given this Zoom software to our faculty members, and that is available to the students as well. So for you people, until we have the classes on campus, we need to have online classes using this Zoom software. अगर कुछ लोगों के पास Zoom software नहीं होता तो वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे, डेस्कटॉप के लिए भी, अपने लैपटॉप के लिए भी और अपने मोबाइल के लिए भी। मोबाइल के लिए डेफिनेटली यू विल बी यूजिंग द गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर। उसमें आप Zoom क्लाइंट फॉर मीटिंग्स को सिलेक्ट करें, आप ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, उसको एक्टिवेट करें विद योर ऑफिशियल ईमेल एड्रेस। आप अपने प्राइवेट ईमेल एड्रेस जो आपका जीमेल की डोमेन के साथ होगा उसको मत करें, आप अपने जो MUL का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है इसको इस्तेमाल करते हुए अपने Zoom को एक्टिवेट करें फॉर योर क्लासेस। ये एक इंटरफेस आता है आपके सामने जो कि Zoom के सॉफ्टवेयर का है। Zoom सॉफ्टवेयर में जब आपको टीचर के CMS के ऊपर क्लासेस अनाउंस करेंगे तो क्लासेस की अनाउंसमेंट के बाद आपको वहाँ पे एक मीटिंग ID और पासवर्ड दिया होगा उस मीटिंग ID का। सो देन यू विल क्लिक ऑन दिस ज्वाइन बटन, आप इस ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद अपना पासवर्ड और मीटिंग ID इसमें लिखेंगे। देन यू विल हैव टू यूज योर रजिस्ट्रेशन नंबर एज योर नेम।
to log into some Zoom. आप जब अपनी क्लास अटेंड करने के लिए लॉग इन करेंगे Zoom को, तो ये इट इज़ मस्ट काइंड ऑफ थिंग, इट इज़ वेरी नेसेसरी। टीचर भी आपसे यही पूछेंगे, रिक्वायर करेंगे कि आप अपना नाम ना लिखें, बल्कि आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, उसके बाद अपना नाम लिखें, टू लॉग इन टू अटेंड एनी क्लास। हमारे पास कुछ important email addresses हैं। If students have not received their email addresses, अगर उनको official email addresses अभी तक मौसूल नहीं हुए, they haven't received, so they can just send an email on webmaster@mul.edu.pk along with their paid fee vouchers, so that we can get the assurance that it is the right student who is asking for the right thing. और अगर आपको email related किसी भी चीज़ का issue है, तो आप simply वेब मास्टर के ऊपर ईमेल करेंगे और इशू विल बी सॉर्टेड आउट। उसके बाद हमारे पास एक और CMS से रिलेटेड स्पोर्ट का हमारे पास ईमेल एड्रेस है, जो कि sport.cms@mul.edu.pk। आप लोग अगर अपने ऑफिशियल ईमेल एड्रेसेस को एक्टिवेट कर चुके हैं, तो अपने ऑफिशियल ईमेल एड्रेसेस को इस्तेमाल करते हुए आप sport.cms@mul.edu.pk के ऊपर अपना जो भी मसला है CMS से रिलेटेड वो लिखें, दैट विल बी सॉल्व्ड, दैट विल बी रिजॉल्व्ड। सो आप लोग लाजमी तौर पे CMS को लॉग इन करें। इफ़ यू हैवंट लॉग्ड इन सो फार और यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द CMS, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सेंड एन ईमेल ऑन support.cms@mul.edu.pk। देन वी हैव कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपका 2 साल या 4 साल का जो कैंपस के ऊपर स्टे है, कैंपस के दौरान स्टे के अंदर आपको ये कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम इज योर प्लेटफॉर्म, इज योर डेली टूल टू अटेंड द क्लासेस, टू डील विद योर मैटर्स। आप इसकी MUL की एक ऐप है, MUL के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं। यू विल सिंपली राइट MUL इन द गूगल प्ले स्टोर एंड यू विल गेट MUL ऐप। अगर आपको if you have any difficulty that how to use Zoom, how to use CMS, you have this YouTube video, YouTube link that gives you the complete orientation and complete training that how to use your CMS for your day-to-day academic activities. Right now, further I will start using CMS in front of you, so that you people can also get a very good on hands-on on the CMS. अगर आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये CMS का एक इंटरफेस मैंने शो किया है, which is कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम cms.mul.edu.pk के नाम से है। ईमेल और यूजर नेम एंड देन पासवर्ड। आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमने दिया है, लेट्स से एक स्टूडेंट है, उसको इस किस्म का रजिस्ट्रेशन नंबर इशू होता है जो कि 2020 साल है, और फिर उसके बाद सेशन के बारे में बताता है। इफ इट इज F, इट मींस इट इंडिकेट्स इट इज फॉल, because you people are the class of spring 2021, so that is why there will be S-MUL, MPL that indicates the MPhil programs, -CS that indicates computer science, and then 0 to 8 is your roll number. So आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सिंपल लिखें। मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस कंप्लीट नहीं लिखा, यहाँ पे सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है। उसके बाद पासवर्ड के लिए आई विल चूज द पासवर्ड दैट हैव बीन गिवन टू मी। इसको पासवर्ड को लगाते हुए आई विल साइन इन। जैसे आप इसको साइन इन करेंगे तो आपके पास ये किस किस्म का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, ये एक विंडो ओपन होती है आपके सामने। सो व्हाट यू विल डू, आप देख सकते हैं इस स्क्रीन को अगर आप देखते हैं तो इस स्क्रीन में आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑप्शंस हैं। लेट्स से यू हैव डैशबोर्ड, यू हैव रोल नंबर स्लिप, देन डेट शीट, लेक्चर स्केड्यूल, ग्रेड बुक, स्कीमो स्टडी, अकाउंट बुक, academic calendar, personal diary you can write, personal contacts, a complete list and so on. Let's say अगर आप डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो डैशबोर्ड आपके पास ये एक इस किस्म की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें आपके इस सेमेस्टर के अंदर जितने रजिस्टर्ड कोर्सेज होते हैं वो नज़र आते हैं। ऊपर आपका नाम नज़र आ रहा होता है, मोहम्मद लुकमान। लेट्स से एक स्कूल स्टूडेंट है तो मोहम्मद लुकमान खान इज़ द नेम ऑफ द स्टूडेंट, जो कि एक इस सेमेस्टर में रजिस्टर्ड है और उसके 2 कोर्सेज रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा अगर आप टॉप मेन्यू में देखें तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, लाइक वन इज स्टूडेंट सर्वे, अनदर वन इज ऑनलाइन लाइब्रेरी। स्टूडेंट सर्वे इज ऑन एंड ऑफ, वी जस्ट कीप इट ऑन फॉर सम सर्विस। देन ऑनलाइन लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगी। देन देयर कम्स समटाइम्स द मैसेजेस फ्रॉम द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, एंड देन
दिस हैव योर ओन प्रोफाइल। आप इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो आपके पास आपकी अपनी प्रोफाइल है जो आपने हमें प्रोवाइड की है, एंड वी हैव जस्ट एडेड दैट प्रोफाइल हेयर, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, आपका सेशन है, then program in which you are studying, then your admission date है, then you get your form number that you submitted in our admission office। इसकी टाइमिंग है, आप वीकेंड के स्टूडेंट्स हैं या मॉर्निंग प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, ये भी यहाँ पे लिखा होता है। देन करंटली आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, लेट्स से यू आर इन द थर्ड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर लिखा आ जाएगा, और ये आपका रोल नंबर इंडिकेट करेगा। देन देयर कम्स योर नंबर, देन योर फादर्स नेम, देन योर पर्सनल डिटेल्स कम्स हियर, आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं। देन देयर कम्स योर एकेडमिक हिस्ट्री, एकेडमिक हिस्ट्री जो आपने दी होती है वो यहाँ पे मौजूद होती है। यू कैन चेंज योर पासवर्ड। आप अगर देखें तो ये यहाँ पे एक पासवर्ड चेंज करने की ऑप्शन भी आ रही है, आप अपने पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। सो अगेन आई वुड क्लिक ऑन डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे दोबारा क्लिक करूंगा तो ये डैशबोर्ड मुझे बताता है कि मेरे कौन से कोर्सेज हैं जो इस सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ, वो कोर्सेज की डिटेल्स यहाँ पे आती रहती है। रोल नंबर स्लिप का ये वाला बटन जो है ये उस वक्त एक्टिवेट होगा जब आपके पेपर्स होंगे, जब पेपर्स के करीब आप यहाँ से रोल नंबर स्लिप आपको डाउनलोड करना पड़ेगी, और यही रोल नंबर स्लिप होगी, ये ऑथेंटिक रोल नंबर स्लिप कंसीडर की जाएगी। देन एग्जामिनेशन से पहले आपको डेट शीट जो होगी वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डेट शीट आ जाएगी। करंटली चूंकि कोई रोल एग्जाम्स नहीं है, स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर है, इसलिए ये इन दो लिंक्स के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन उसी वक्त लाइव होगी जब आपके एग्जाम अप्रोच कर रहे होंगे आपको। देन वी हैव लेक्चर स्केड्यूल। अगर आप लेक्चर स्केड्यूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो इट विल गिव यू योर टाइम टेबल, ये यहाँ से आप अपना टाइम टेबल देख सकते हैं, लेक्चर स्केड्यूल देख सकते हैं कि आपका लेक्चर किस वक्त है। this one gives you the detail. Let's say lecture will be starting on Friday from 6 to 7:30 and then another lecture from 7:30 to 9। ये ऊपर आपके पास डिटेल्स हैं वो गिवन है। देन यू हैव रूम नंबर 459, ये बताएगा कि जिस रूम में आपके पास जो है वो क्लास होगी। इसको अगर मैं जूम करूं तो नज़दीक क्लियर हो जाएगा आप लोगों को पढ़ने के लिए। देन COMP 607 इज द कोड ऑफ योर कोर्स, ये जो कोर्स है उसका कोड है। यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, academic लाइफ के अंदर कोर्स कोड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो यू नीड टू रिमेंबर योर कोर्स कोड्स एज वेल। फजी लॉजिक एंड न्यूरल नेटवर्क्स इज द कोर्स नेम, कोर्स का नेम जो है वो फजी लॉजिक और न्यूरल नेटवर्क्स है, और COMP 607 इज द कोड ऑफ दैट सब्जेक्ट। और पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनका नाम नीचे लिखा हुआ है, शाहान यामीन सिद्दीकी, सो ही इज द टीचर। सो इनका यहाँ पे अगर आप देखें दूसरे टीचर के बारे में भी यू कैन गेट सम इंफॉर्मेशन। That is, this class will be starting on Saturday from 2 to then 16. It will be from 3 to then 4 and then from 4:30 to 6 ये क्लास की टाइमिंग है। उसके बाद अगेन रूम नंबर लिखा है, कोर्स कोड लिखा है, और उसके अलावा कोर्स का नेम भी लिखा है। नीचे जो है पढ़ाने वाले का नाम है जो कि मोहसिन सिद्दीक लिखा है। सो ये आपका टाइम टेबल है जहां से आपको आपका टाइम टेबल लेक्चर स्केड्यूल पता चलेगा कि हु इज टीचिंग यू व्हाट यू आर स्टडीइंग। देन यू हैव ग्रेड बुक, यहाँ पे आपको ग्रेड बुक की डिटेल्स नजर आएंगी। लेट्स से अभी आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपका कोई एग्जाम नहीं हुआ, ये ग्रेड बुक एम्प्टी होगी, तो आपको जब फर्स्ट सेमेस्टर आप अपीयर हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर अपीयर होने के बाद, पास करने के बाद आपको ग्रेड बुक जो है वो नजर आएगी कि ग्रेड बुक में आप जो है वो you can look at the grade book to come to know your grades कि आपका एक सेमेस्टर के अंदर कितने सब्जेक्ट्स थे, उन सब्जेक्ट्स के अंदर आपका ग्रेड क्या आया है। लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन दिस वन, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आई कैन कम टू नो द रिजल्ट कार्ड ऑफ दिस स्टूडेंट। इस स्टूडेंट के रिजल्ट कार्ड के ऊपर मैं पहुंच जाता हूं, और अगर आप देखें तो ये सेमेस्टर 1 है। सेमेस्टर 1 में आपने कितने कोर्सेज पढ़े हैं, एडवांस्ड एल्गोरिथम एनालिसिस, देन रिसर्च मेथड्स एंड एडवांस्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, एंड देन द सब्जेक्ट्स ऑफ द सेकंड सेमेस्टर। सो ये आपको ग्रेड बुक जो है वो बताएगा कि आपके क्या ग्रेड्स हैं और आपने क्या कुछ पढ़ा है और उसमें कितने ग्रेड्स आए हैं। देन इफ यू क्लिक ऑन द स्कीम ऑफ स्टडी, अगर आप स्कीम ऑफ स्टडी के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्कीम ऑफ स्टडी से आपको पता चल जाता है कि आपने पूरे 2 साल में या 4 साल के अंदर आपने कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन से सेमेस्टर के अंदर जो हैं वो कितने सब्जेक्ट्स होंगे, ये आपको इस स्कीम ऑफ स्टडी से पता चल जाएगा। ये स्कीम ऑफ स्टडी बेसिकली प्रोवाइड्स यू द complete plan of your studies that you will be studying for the 4 years or for the 2 years
if you are the student of MPhil, if you are the student of PhD, or you are the student of undergraduate, you will be using the same CMS and same kind of information will be available for all students. स्कीमो स्टडी है, मैंने अर्ज किया कि यहाँ से 4 सेमेस्टर्स में स्टूडेंट ने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं एमफिल के लिए, और 8 सेमेस्टर्स में स्टूडेंट ने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, और देन PhD के लिए भी स्कीमो स्टडी इसी सेक्शन में होगी। देन यू हैव अकाउंट बुक। अकाउंट बुक आपने अपने कितने पैसे जमा करवा चुके हैं, जो आप उनके चलान फॉर्म्स कौन से थे, वो सारी डिटेल्स कौन सी हैं, वो इस जगह पे आपको नजर आ जाती है। इफ यू लुक एट दिस वन, दिस स्टूडेंट हैज पेड हिज फी फॉर 5 टाइम्स, उसकी इशू चलान फॉर्म की इशुएंस की डेट्स भी हैं, उसकी ड्यू डेट भी है, उसकी अमाउंट भी है, और नीचे जो टोटल पेएबल अमाउंट है वो इसकी इस वक्त आज तक के लिए 0 है। अब जैसे ही मिड टर्म के पेपर्स आएंगे तो मिड टर्म के एग्जाम से पहले आपको मिड टर्म की फीस पे करनी होगी, तो उस वक्त आपके इस CMS अकाउंट के ऊपर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट नजर आना शुरू हो जाएगी, और उसके साथ एक चलान भी जनरेट हो जाएगा। जैसे ये चलान है, चलान नंबर होगा, सेशन होगा, सेमेस्टर, एंड देन इशुएंस डेट, चलान कब तक जमा करवा सकते हैं, उसकी ड्यू डेट और अमाउंट कितनी है उस चलान की वो भी लिखी आएगी, और आगे स्टेटस अनपेड का आएगा या पेंडिंग का आएगा। सो आपने यहाँ से अपना चलान फॉर्म फी वाउचर डाउनलोड करने के बाद जो है उसको जमा करवाना है। देन यू हैव एकेडमिक कैलेंडर। इफ यू क्लिक एट द एकेडमिक कैलेंडर तो आपको एक पूरे सेमेस्टर के अंदर जितनी डिटेल्स हैं वो सारी along with the days and dates आपको नजर आ जाएंगी। Let's say orientation week जो हमने स्टार्ट किया, that is for the 2 days, 5th of April and 6th of April. Then the commencement of classes for MPhil starting from 9th of April. Then last date of unfreezing semester. Then the change of the program. There are different variant details that a student need on campus. वो इवेंट्स के मुताबिक जो सी है एकेडमिक कैलेंडर आपको बता रहा होता है। आपको किसी ऑफिस में जाके ये पूछने की जरूरत नहीं है कि फीस कब जमा करवानी है, एग्जाम कब होंगे, रमजान की छुट्टियां कब होंगी, आपके पास holidays कौन से आएंगे, ऑफ डेज कौन से आएंगे। Simply you need to click on the academic calendar, and from the academic calendar you will be getting the information. You have the right for your personal diary, for the personal contacts, for your to-do list. These are very specific facilities that the CMS provides, that you can have the notes about your personal day-to-day activities here in the personal diary. Then you can save your personal contacts on CMS. Then you can add your own to-do list, and from the notice board you will be getting the different kind of notices here. आप इसमें मुख्तलिफ किस्म के नोटिस आपको मिलते रहेंगे। स्टूडेंट सर्विसेज आपको अवेलेबल होंगी, मुख्तलिफ किस्म की स्टूडेंट सर्विसेज जो होंगी वो आप उन स्टूडेंट सर्विसेज को क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्दर स्टूडेंट अफेयर से रिलेटेड जो है वो मालूमात आ जाएंगी। Now again I would click at the dashboard, and now after briefing you about the general information about the general menu, now I will be sharing with you that what you have in the course board. कोर्स के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो कोर्स के मेन्यू के अंदर आपके पास क्या आ जाता है। लेट्स सी इफ आई क्लिक ऑन दिस कॉम्प 608 एडवांस्ड कंप्यूटर नेटवर्क। एडवांस्ड कंप्यूटर नेटवर्क पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा कि आपको इसके नीचे मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन नजर आएगी। इफ़ यू नीड द कोर्स इन्फो, यहाँ पे आप क्लिक करने से कोर्स की इन्फॉर्मेशन नजर आ जाएगी। लेसन प्लान विल टेल यू दैट वीकली लेक्चर प्लान जो कि एक फैकल्टी मेंबर ने बना के इस पे अपलोड किया है। उसके बाद लेसन वीडियो आ जाएगी। इफ़ यू हैव एनी videos related to your lessons you will be getting from, and your resource person, your teacher recommends you to watch those videos, you can access those videos from this lesson video section. And definitely you will be having some recommended or textbooks for your one course, and the information about those books you can get it from this books section. Then you have assignments. If the teacher will be giving you 1 assignment, 2 assignment, or 3 assignments, you will be getting the information about the assignments from this section. And simultaneously अगर आप देखें तो ये assignments का यहाँ पे भी एक notice board टाइप छोटा सा बना हुआ है। यहाँ पे इस वक्त 0 लिखा हुआ है। अगर एक टीचर कोई एक असाइनमेंट ऐड करता है तो उसके असाइनमेंट ऐड करने से यहाँ पे 1 बन जाएगा, और अगर क्विज में से कोई चीज़ ऐड की जाती है तो you will be again getting this counter as 1. And when the teacher will be announcing something related to his course, तो वो announcement का counter भी यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। Let's say announcement 1 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। Then you have again the same kind of announcement details here, and you have discussion board.
लेट्स एक्सप्लोर इट इन मोर डिटेल। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो आई विल बी हैविंग दिस विंडो इन फ्रंट ऑफ मी। अगर आप अब इस विंडो को ज़रा डिटेल से देखें तो आपके पास अगेन वही इंफॉर्मेशन या वही ऑप्शंस जो आपको पहले नज़र आ रही हैं वो यहाँ पे भी नज़र आएंगी। मैं इसको मज़ीद जूम करके आपको दिखा सकता हूँ। कोर्स इन्फो में अगर आप देखें, इस कोर्स इन्फो के बटन को क्लिक करेंगे तो आपको इस जगह पे, इस विंडो पे ले आएगा। और अगर आप कोर्स इन्फो के ऊपर क्लिक करते हैं या इस कोर्स इन्फो के बटन पे क्लिक करते हैं, यू विल बी गेटिंग दिस कोर्स इन्फॉर्मेशन। COMP 608 is course code. Credit hours, 3 credit hours are given to this course, which is theory of 3 credit hours. And title of the course is Advanced Computer Network. Then tutor information or the resource person's information is that tutor name is Mohshim Siddiq. His email address is mohshim.siddiq@mul.edu.pk. बिल्कुल इसी तरह आपके पास हर सब्जेक्ट के जो पढ़ाने वाले हैं, आपके टीचर्स हैं, रिसोर्स पर्सन हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन कोर्स इन्फो में आ जाएगी, उनका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। Then you can access the introduction of the course. आप इस कोर्स का इंट्रोडक्शन जो है वो इस सेक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। And then you have objectives. अगर आप देखें तो ऑब्जेक्टिव्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं कि इस कोर्स के कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। Then teacher will be uploading the outline, course outline जो है, मेजर ब्रॉडर कोर्स आउटलाइन यहाँ पे लिखी होगी टीचर ने इस सेक्शन के अंदर। इफ आई कैन हाईलाइट दिस सेक्शन, तो इसमें आपके पास जो है वो कोर्स आउटलाइन मुकम्मल नजर आ जाएगी कि टीचर एक सेमेस्टर में क्या पढ़ाएगा। And then there comes टाइम टेबल अगेन आपको यहाँ पे टाइम टेबल नजर आएगा। सैटरडे एंड देन सैटरडे फर्स्ट पीरियड इसका भी सैटरडे को है 3 बजे से लेके 4:30 तक, और फिर देन सैटरडे को अगेन नेक्स्ट सेकंड क्लास सेकंड पीरियड इज फ्रॉम 4:30 to 6 एंड लेक्चर रूम इज 459। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कोर्स की इन्फो है। अगर मैं कंटेंट पे क्लिक करता हूं तो अगेन द कोर्स आउटलाइन दैट इज रिटन ओवर देयर in the course info section, again it will be live here on this content portion. Then sometimes the teacher feel that okay, कुछ particular question है which are frequently asked questions related to that course, teacher यहाँ पे upload कर देते हैं frequently asked question ताकि students को बार-बार questions ना पूछना पड़े। Then teachers also include the glossary here, some basic definitions at this point. वो ग्लॉसरी कहलाती हैं, बेसिक डेफिनेशंस जो हैं, स्टूडेंट कैन एक्सेस दोस बेसिक डेफिनेशंस। देन वी हैव द वेब लिंक्स, इफ देयर आर सम वेब लिंक्स एंड टीचर वांट के वो वेब लिंक्स जो हैं स्टूडेंट को ज़रूरी हैं, चाहिए हैं, तो वेब लिंक्स जो टीचर अपलोड करेगा वो इस जगह पे आपको एक्सेस हो सकते हैं। Then we have another section which is of course resources. अगर आप कोर्स रिसोर्सेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो कोर्स रिसोर्सेज से लेक्चर नोट्स हो सकते हैं, कुछ किताबें हो सकती हैं, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल हो सकता है जो टीचर समझता है कि आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है, आप उस मटेरियल को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। दैट मटेरियल विल बी इन द कोर्स रिसोर्सेज सेक्शन। Then next tab is of the lecture slides. It is very important कि आपके पास जो डे टू डे लेक्चर्स होंगी उनकी लेक्चर स्लाइड्स जो है टीचर इस जगह पे अपलोड करेगा। जब टीचर आपसे कहता है कि यू हैव द लेक्चर स्लाइड्स, कि आपके पास जो हैं वो लेक्चर स्लाइड्स मौजूद हैं, तो उन लेक्चर स्लाइड्स को आप सिंपली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे जूम करके अगर आप देखें तो दीज आर द स्लाइड्स which are in the PowerPoint format and you can simply access those PowerPoint slides, lecture slides. आपको क्या करना होगा, सिंपली लेक्चर स्लाइड्स लेक्चर 1 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो लेक्चर स्लाइड्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। देन यू कैन एक्सेस those slides from your for your lecture, और अपने सिस्टम से आप उसको उन लेक्चर स्लाइड्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसी के ऊपर जैसे जैसे लेक्चर्स गुजरते जाएंगे टीचर्स यहाँ पे अपने लेक्चर्स उनसे हैं वो अपलोड करते चले जाएंगे। देन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टीचर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। जब टीचर अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं जूम के ऊपर तो उस वक्त लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और आफ्टर द क्लास दोज रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर शेयर्ड यूजिंग द गूगल ड्राइव। टीचर गूगल ड्राइव से उनको फिर लिंक यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। स्टूडेंट सिंपली इस लिंक को क्लिक करता है तो गूगल ड्राइव पे जाके अपने लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकता है, उसको दोबारा सुन सकता है। दैट इज़ अ वेरी मच रिक्वायर्ड फैसिलिटी इन दीज डेज, इन दीज सर्कमस्टांसेस एंड क्राइसिस। अगर स्टूडेंट किसी वजह से इंटरनेट की कनेक्टिविटी ना होने की वजह से या इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से आज का लेक्चर एक्सेस नहीं कर पाता,
तो टीचर यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करेगा, स्टूडेंट बाद में उस रिकॉर्डेड लेक्चर को देख सकता है और अपनी क्लास की डेफिशिएंसी को मेकअप कर सकता है। Then another very important thing that a student needs during the whole stay at on the campus, uh, attendance. We are very much strict about attendance. आप लोगों को you'll have to, either it is the online classes or the physical classes, you have to 100% you have to attend your classes. You are not supposed to miss any one of your class. आप लोगों से हम तवक्को करते हैं कि आप अपनी कोई भी क्लास जो है वो मिस नहीं करेंगे। ये आपके लिए कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, आपको इसमें रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। ऑनलाइन क्लास हो या आपकी फिजिकल क्लास हो, आपने हर एक लेक्चर 100% अटेंड करना है। और आपकी डे टू डे एक्टिविटी के बाद, जो डे टू डे लेक्चर अटेंड करने के बाद आपकी जो अटेंडेंस मार्क होती चली जाएगी, उसकी समरी आपको इस जगह पे नजर आती रहेगी। इस वक्त चूंकि सेमेस्टर आज से स्टार्ट है तो अभी तक कोई लेक्चर नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे नो रिजल्ट फाउंड नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों के लेक्चर्स होते चले जाएंगे आपको आपकी अटेंडेंस समरी यहाँ पे नजर आ जाएगी। अगेन द सेम ग्रेडिंग ऑफ दिस ग्रेड बुक जो आपसे पहले मैंने शेयर किया, दैट टेल्स यू द ओवरऑल समरी ऑफ योर ग्रेड्स। बट दिस ग्रेडिंग जो कि एक कोर्स के अंदर फर्दर डिटेल्स में आप जाके देखेंगे, तो ये जो ग्रेडिंग है ये आपको उस एक कोर्स की ग्रेडिंग के बारे में बताएगी कि उस कोर्स में आपकी ग्रेडिंग जो सी है वो क्या है। लेट्स से आपके असाइनमेंट के मार्क्स क्या हैं, क्विज़ेस के मार्क्स आपने कितने हासिल किए। अटेंडेंस के लाजमी तौर पे 5 नंबर होते हैं, 5 में से अटेंडेंस मार्क की जाती है। अगर आपने 100% क्लासेस अटेंड की हैं तो यू हैव द राइट टू हैव 5 मार्क्स इन योर अटेंडेंस। मिड टर्म 25 नंबर के होते हैं, फाइनल टर्म 50 नंबर के, तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे एक कोर्स के बारे में आ जाती है। So this is related to your this tab and this menu. Now further I will click on I have already explained you about the lesson plan, that is it is a weekly lesson plan. अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि आपने आइंदा आने वाले 16 हफ्तों में क्या कुछ पढ़ना है। टीचर ने आपको आइंदा आने वाले 16 हफ्तों में क्या पढ़ाना है। वीक 1 में लेट्स से रिव्यू ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट द OSI मॉडल, आप वीक 1 में पढ़ेंगे। वीक 1 में 2 लेक्चर्स होंगे, हर वीक में 2 लेक्चर होंगे। 2 लेक्चर से मुराद 3 घंटे के लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। एक टीचर जो है 3 क्रेडिट आवर्स, जब एक कोर्स के आगे लिखा होता है तो इट डज मीन दैट यू विल बी स्टडीइंग दैट कोर्स फॉर 3 आवर्स इन अ वीक। 1.5 घंटे के 1.5 आवर के 2 लेक्चर्स आपके एक हफ्ते के दरमियान होंगे। Week 1, Week 2, Week 3 and up to Week 16 you have the information about that what you will be taught, आपको क्या पढ़ाया जाएगा उसकी information मौजूद है। राइट, नेक्स्ट मैं अगर क्लिक करता हूँ बुक्स के ऊपर, सो बुक्स के टैब के ऊपर यू विल बी गेटिंग दैट व्हाट आर द रिकमेंडेड बुक्स रिलेटेड टू योर कोर्स। लेट्स से एक की डिटेल अगर हम पढ़ते हैं, इसको मैं जूम करके आपके सामने प्रेजेंट करूं तो रिकमेंडेड बुक जो है वो हमारे पास एक रिकमेंडेड बुक्स के अंदर से एक बुक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग अ टॉप डाउन अप्रोच फीचरिंग द इंटरनेट। इसके ऑथर्स जो हैं W. James F. Cruz एंड Keith W. Ross. These are the 2 authors of this book, and then edition of this book is the second edition. ISBN नंबर यहाँ पे होगा, पब्लिशर का नाम एडिसन वेस्ले है। और अगर ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल होगी तो टीचर यहाँ पे URL भी ऐड कर देगा। इसके अलावा दूसरी बुक रिकमेंडेड है, then there comes a third book and so on. Teacher can include different books. However, there will be one book will be treated as a textbook. एक लाजमी ऐसी किताब होगी जिसको टेक्स्ट बुक के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। Further again the same one we can go with the lesson video। जैसे पहले मैंने अर्ज किया कि lesson video आपको यहाँ से नजर आएंगी। If you just click at this lesson video button तो आपके पास lesson videos open हो जाएंगी। Let's say first one is has been uploaded for you people that how to use CMS। तो अगर आप इसमें छोटा सा आपको एक वीडियो का बटन नजर आ रहा होगा, ये देखिएगा मैंने जूम किया आप लोगों के लिए, तो this video button indicates that you can run a video, you can watch a video। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर उसकी embedded वीडियो नजर आना शुरू हो जाएगी। Like if you see I have clicked there and you can get the embedded video। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली डियर यहाँ पे स्टूडेंट्स, वीडियो चल अस्सलाम जाएगी आपके वालेकुम। पास। आज की And इस that वीडियो का explains, that video also मतलब ये explains the है same कि kind of thing आप that लोगों I'm को explaining to you right now। स्पेशली जो And स्टूडेंट्स if नए you go to the quizzes, इंडक्ट you हुए can हैं get the quizzes of that स्प्रिंग same
वन सेम आपके सेम कोर्स के क्विजेस जो हैं जब टीचर अपलोड करेगा यहाँ पे आ जाएंगी. एंड अगेन वी कैन गो इनटू द डिटेल्स ऑफ असाइनमेंट्स. जब आपके पास टीचर जो असाइनमेंट अपलोड करेगा वो यहाँ पे असाइनमेंट्स नज़र आएंगी और फिर आप एक असाइनमेंट को सबमिट करेंगे इसी पोर्टफोलियो को, इसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए. वी हैव अनदर फीचर ऑफ द डिस्कशन बोर्ड. हर एक क्लास के बाद हर एक हफ्ते के लिए टीचर आपको एक डिस्कशन बोर्ड के लिए कुछ राइटिंग स्किल के लिए कुछ चीज़ अनाउंस करेगा. लेट्स से टीचर अनाउंस करता है अपने एक लेक्चर से रिलेटेड कि एडवांस कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर मौजूद थ्योरीज जितनी भी हैं या जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उनके ऊपर नोट लिखें. तो टीचर जब डिस्कशन बोर्ड के ऊपर अनाउंस करेगा तो यहाँ पे आपके पास वो नोट लिखा आ जाएगा और आपने उसके बाद वहीं पे दोबारा फर्दर अपना रिप्लाई लिखना है और रिप्लाई लिखेंगे तो रिप्लाई सेंड करेंगे, पोस्ट करेंगे तो दैट विल बी कम्युनिकेटेड टू योर टीचर. ये फर्दर चीज़ें हैं जो कि आज मैं आपको ऐसे ओरिएंटेशन दे रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ. डेफिनेटली योर टीचर्स विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू इन टू डे एक्टिविटीज एंड लेक्चर्स. The last thing here that I would like to explain to you, it is again very important, the announcements. As your first lecture, as this student will be having the first lecture on Saturday 3/2021, or it's a data that we have added. Whatsoever the teacher will be एडिंग हेयर, जो भी टीचर यहाँ पे अपनी कोर्स की, असाइनमेंट की, क्विजेस की अनाउंसमेंट कर रहा होगा वो यहाँ पे नीचे लिस्ट डाउन होती चली जाएंगी. लेट्स से टीचर एक क्लास को अनाउंस करता है कि उसने एक क्लास लेनी है और उस क्लास का जूम का आईडी और पासवर्ड देना है. तो जैसे वो अनाउंस करेगा आपके पास यहाँ पे अनाउंसमेंट्स आती चली जाएंगी. जो अनाउंसमेंट आप पढ़ चुके होंगे वो ग्रीन हो जाएगी और जो अनाउंसमेंट अभी तक आपने नहीं पढ़ी होगी दैट विल रिमेन रेड. अगर आप इस पर फर्दर क्लिक करें तो आपके पास आ जाएगा, डियर स्टूडेंट, फर्स्ट लेक्चर ऑफ एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क्स will be on 10th of April at 3 p.m. inshallah. This is the first lecture, it's an announcement, and then the teacher will also announce the details of this class, like the details, like the teacher will be announcing ke ye lecture jo hoga that will be on Zoom, and you will be getting the Zoom password and Zoom ID to log in to attend the class of that teacher. So students, this is all about from my side regarding the your CMS usage. CMS usage के हवाले से it is all about that what I have to present to you. Still, I would again welcome you from my side on behalf of the MUL community, MUL family, and I'm very much positive that you will be having a very enjoyable time here and that will be enriched with a lot of learning. बहुत सी चीज़ें आप लाइफ टाइम लर्निंग के लिए कर रहे होंगे. इट्स योर यूनिवर्सिटी लाइफ, इधर यू आर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, यू आर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, यू आर एमफिल स्टूडेंट्स और PhD स्टूडेंट्स. Your degrees will be definitely setting path for you people for your future life. So if you have any query, you may ask in the Q&A, question and answer section here. And if you have anything related to your email addresses, I have mentioned the email, that is webmaster@mul.edu.pk. You can send your email there asking your query. And if you have, and if you would be facing any difficulty related to the CMS, तो आपको email address मैंने share किया आपसे, that is support.cms@mul.edu.pk. Then you can access or you can write us your problems related to the CMS on the support.cms@mul.edu.pk. However, if you just sometimes one little thing that I need to share with you, that whenever you just log in to your CMS, a pop-up message comes there. That is for you people, that is the notification or the pop-up messages for the quick communication towards the students. So thank you very much, students, for your patient hearing, and I hope so that for the coming 2 years and 4 years, you people will be enjoying your life here. Thank you.